जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के पिछले सत्र में श्लोक संख्या 27 में हमने चर्चा की कि जो भी जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा क्योंकि अर्जुन थोड़ा दुविधा में है, कन्फ्यूज़न में है कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वो लोग हैं, चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, अपने रिश्तेदार लोग हैं, अपने मित्र लोग हैं, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं, उनसे मैं युद्ध कैसे करूं। तो अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन को तरह तरह से समझा रहे हैं और श्लोक संख्या 27 में उन्होंने ये कहा कि जो भी जन्मता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर तुम्हें मारने का भय या इस चीज़ से तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि उसको मरना ही है। तुम कौन हो मारने वाले, सबकी चीज़ निश्चित है। फिर भी अर्जुन का भ्रम, अर्जुन का मोह खत्म नहीं हो रहा है। तो श्लोक संख्या 28 में श्री कृष्ण उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले आत्मा अव्यक्त रूप में रहता है, मतलब उसको शरीर नहीं रहता है, और मृत्यु के बाद फिर उसको शरीर नहीं रहता है। तो जो बीच का भाग है उसी में तो शरीर रहता है। हे अर्जुन, हे भरतवंशी, सारे जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त हैं। अव्यक्त हैं मीन्स शरीर नहीं है उनके पास, वो हैं लेकिन अव्यक्त हैं। व्यक्त होना मतलब दिखना, प्रकट होना, तो वो अव्यक्त हैं, उसको अव्यक्त बोलते हैं। और जन्म होने पर वो व्यक्त होते हैं, फिर वो दिखते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी आती है, और मृत्यु होने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये जो शरीर का है और जीवन जो है वो तो सिर्फ बीच का है। पहले भी शरीर अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हैं। तो जब परमानेंटली क्या है, परमानेंटली अव्यक्त हैं, शरीर नहीं है। तो इसलिए इस वजह से चिंता करना सही नहीं है, क्योंकि उसका परमानेंट फॉर्म जो है अव्यक्त ही है। शरीर, आत्मा का, इंसान का, जीव का परमानेंट फॉर्म उसका अव्यक्त है। तो इसके लिए तुम चिंता नहीं करो। इसमें अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के आधार पर समझा रहे थे, अभी वो शरीर के आधार पर भी समझाना चाहते हैं। चीज़ों को समझाने में जो अभी ईश्वर हैं तो वो तो अलग अलग तरीके से समझाएंगे ना, ताकि अर्जुन के मन में जो भी दुविधा है वो खत्म हो जाए। हम सबको दुविधाएं रहती हैं जीवन में, हम दुविधा में फंसे रहते हैं, ये सही वो सही, ये गलत वो सही। तो उसको दूर करने के लिए बहुत बार बहुत तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बहुत तरीके से समझाना पड़ता है। तो पूरा गीता यही है, जो मोह है, जो अज्ञान है, जो दुविधा है, जो कन्फ्यूज़न है, उसी को दूर करने का प्रयास किया गया है। अभी इसमें नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में भी युधिष्ठिर को समान रूप का इसी तरह का उपदेश दिया था। क्या बोला था उन्होंने? यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम ध्रुवं वा न चोभयत् सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। श्रीमद् भागवत में
श्लोक संख्या 1.13.43 में आया। क्या कहते हैं? यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो, या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर का कुछ मिक्स्ड मिश्रण मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक का आधार ही है, मुख्य कारण है आसक्ति, लगाव। शरीर तो खत्म होना है, मृत्यु तो आनी निश्चित है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा और हम सब जानते हैं, एज श्योर एज डेथ, जीवन में एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। सब मरेंगे एक एक करके, धीरे धीरे धीरे। आप ध्यान देना ना, बहुत सारे लोग मर गए आपके जान पहचान वाले, बट वो ऐसे मरते हैं पता नहीं चलता। आज एक मरा, फिर 6 महीने के बाद कोई मर गया, फिर 2 महीने के बाद मर गया, 1 साल के बाद कोई और मर गया, हमें पता नहीं चलता है लोग इतने मर गए। पर जब गिनने बैठोगे, अरे यार इतने लोग नहीं रहे अभी, और एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे। तो कि आसक्ति जो शरीर से है, जीवन से है, वही तो हमारे दुख का कारण है। तो इसीलिए आसक्ति को खत्म करना है, इस मोह को खत्म करना है। और एक और चीज है कि शरीर को, जीवन को, जीवात्मा को जो शरीर मिला है, एक्चुअली शरीर के 3 फॉर्म हैं, 3 तरह का शरीर माना गया है, ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया गया है। एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है? जो शरीर ये है, स्थूल शरीर जो है वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश से निर्मित है। वो शरीर जो हम जिसको शरीर मानते हैं। दूसरा एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व, 5 प्राणवायु, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब चीज़ों, सब व्यक्ति के अलग अलग होता है। मन अलग होता है, बुद्धि अलग होता है, अहंकार अलग होता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, हर व्यक्ति का अलग होता है। सूक्ष्म शरीर सबका एक नहीं होता है, स्थूल शरीर भी एक नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसका अलग होता है। और तीसरा जो है वह कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो आपने पहले, जो पिछले जन्मों में जो जो किया है, जैसे जीवन बिताया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, धर्म किए, पाप किए, उस पूर्व जन्म के संस्कारों से अग्रणीत, मतलब फॉरवर्डेड, अनंत पूर्व जन्मों के अर्जित कर्म के अनुसार वो बनता है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। तो जब इंसान का मृत्यु होता है, जब इंसान मरता है, स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, उस स्थूल शरीर से निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा के साथ ही रहता है। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के गुणों के अनुसार ईश्वर तय करते हैं कि उस व्यक्ति को कहाँ जन्म देना है। बोलते हैं ना कि इस घर में क्यों पैदा हो गया? अरे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और जो तुम्हारा कारण शरीर है, उसके बेसिस पर तुम्हारा वहाँ जन्म हुआ। बहुत दरिद्र घर में पैदा हो गया, पूरी ज़िंदगी तकलीफ ही रही, बीमारी ही रहा, क्यों हुआ? वो तुम्हारा पूर्व जन्म का अर्जित कर्म है। ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्थूल शरीर से निकलने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अनुसार नए स्थान पे, माँ के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करेगी और जन्म लेगी। उसमें कभी कभार समय लग जाता है, कभी तो तुरंत हो जाता है, कभी कुछ समय लगता है और कई बार बरसों बरस लग जाता है। तब तक आत्मा विद्यमान रहती है, आत्मा उपलब्ध रहती है और फिर ईश्वर उसके कर्म के हिसाब से उसको किसी शरीर में उसको प्रवेश दे देते हैं। तो अभी नया शरीर प्राप्त होने से पूर्व इसे परिवर्तित चरण से गुजरना पड़ता है, मतलब इस साइकिल से उसको गुजरना पड़ता है। फिर किसी गर्भ में गया, फिर वो जन्म लिया, फिर उसको शरीर मिल गया, फिर स्थूल शरीर मिल गया, फिर वो समय बिताया, फिर मृत्यु हो गई,
फिर जो नया जन्म मिला था उसमें जो भी उसने अर्जित किया, जो सूक्ष्म शरीर उसका विकसित हुआ, डेवलप हुआ, जो संस्कार, जो अहंकार, जो ज्ञान, जो बुद्धि, और पिछला पूर्व जन्म का जितना किया हुआ है कारण शरीर, तो जब ये शरीर खत्म होगा, नया शरीर, तो वो शरीर जो है आत्मा के साथ जाएगा, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उसके बेसिस पे उसको नया जगह पे स्थान मिलेगा, नया गर्भ में स्थान मिलेगा। किस घर में पैदा होगा, किस माँ के कोख में पैदा होगा, इस बेसिस पे वो होगा। तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है वो तो बीच में ही है ना। आत्मा पहले भी अव्यक्त थी और आत्मा शरीर के खत्म होने के बाद भी अव्यक्त ही रहेगा। तो हे अर्जुन, तुम क्यों चिंता करते हो? फिर चिंता ना करो। अमर तो सिर्फ आत्मा है और वो रहेगा ही। ये तो बीच का साइकिल है। तो इसके लिए, इस चीज़ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति है, ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा अज्ञान है। इससे तुम बाहर निकलो और इसके लिए, मृत्यु के लिए शोकग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले सत्र में अगले श्लोक के बारे में, अगले ज्ञान के गीता में क्या कहा गया उस पर चर्चा करेंगे। एक विनती है आप सबसे, जो हमारे सुधीजन हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और उपयोगी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकता है। और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको शेयर करने की कृपा करेंगे, तो ये ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जा पाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।